आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में बोला गया है, माना परवलय y की 2 बराबर 8x की नाभि S है। वृत्त x की 2 जमा y की 2 घटा 2x घटा 4y बराबर 0 एवं दिए गए परवलय की उभयनिष्ठ जीवा PQ है। त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो जीवा बताई गई है वो बताई गई है उभयनिष्ठ जीवा PQ। तो उभयनिष्ठ जीवा का मतलब ये हुआ कि ये परवलय और ये वृत्त दोनों जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे, उन दो बिंदुओं को मिलाकर जो बनेगी रेखा वही हमारी उभयनिष्ठ जीवा होगी। तो इसके लिए हम इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे ज्ञात करेंगे। जैसा कि y की 2 बराबर 8x है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, x बराबर y की 2 बटे 8। यदि हम इसका प्रयोग वृत्त की समीकरण में करें, x की जगह पे वृत्त की समीकरण में इसको रख दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी घात 2 जमा y की घात 2 घटा 2 y की घात 2 बटे 8 घटा 4y बराबर 0। यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y की घात 4 बटे 64 जमा y की घात 2 घटा y की घात 2 बटे 4 घटा 4y बराबर 0। यदि हम इसको थोड़ा और हल करें तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले हम इसमें लघुत्तम सामर्थ्य ले लेते हैं, 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया y की घात 4 जमा 64 y की घात 2 घटा 16 y की घात 2 घटा 256 y बराबर 0। अब इसको यदि हम हल करें तो यहाँ से क्या आएगा, y की घात 4 जमा 48 y की घात 2 घटा 256 y बराबर 0, क्योंकि 64 उधर जाके 0 के साथ गुना हो जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड करें तो सबसे पहले हम यहाँ से y बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, y की 3 जमा 48 y घटा 256 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ y की जगह कोई ऐसी संख्या मानते हैं जिसको रखने से हमारा 0 आ जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, माना y बराबर हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं। तो यदि 4 रखने से देखें तो क्या आएगा, 4 की घात 3 कितना हो गया 64, 4 गुना 48 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 8 32, 16 और 3 19, 192 घटा 256। इस प्रकार यदि हम देखें तो ऐसे क्या आ रहा है, 4 और 2 6, 19 से 25 और 1 25, 256 घटा 256। तो इस प्रकार क्या बना हमारे पास 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का मान यदि हम 4 रखते हैं तो 0 आता है। तो इसका मतलब y बराबर 4 इसका एक शून्यक है। अगर ये शून्य है तो इसका मतलब क्या हुआ, y घटा 4 इसका एक गुणनखंड है। ये हमारे पास एक गुणनखंड आ गया है, यहाँ पे त्रिघात समीकरण है। तो इसका मतलब हम इसको यदि भाग करेंगे तो हमारे पास बाकी भी गुणनखंड यहाँ से निकल के आएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे, y घटा 4 से y की घात 3 जमा 48 y घटा 256 को। जैसे कि हमें पता है यहाँ सबसे पहले आएगा y की 2, तो यहाँ आ जाएगा y की 3 घटा 4 y की 2। इसको जैसे हम भाग करते हैं यहाँ पे घटा चिन्ह बदल कर इसको हम हल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 y की 2 जमा 48 y घटा 256। इस प्रकार यदि हम देखें तो आगे कहाँ पे जाएगा ये 4y। तब इस प्रकार यदि इसको हम आगे करते हैं तो 4 y की 2 घटा 16 y, इसके भी इसी प्रकार घटाने के लिए हम चिन्ह बदलते हैं तो ये इससे कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 y घटा 256। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे कितना आएगा 64, और यदि हम इसको आगे करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 64 y घटा 256। इस प्रकार यदि हम देखें तो पूरा विभाजित इससे हो जाता है, क्योंकि y घटा 4 इसका एक गुणनखंड था। अब हम इसी प्रकार यदि बाकी गुणनखंड देखें तो वो हमारे पास क्या आ गए, y की 2 जमा 4y जमा 64। अब हम ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। अब यदि हम देखें तो क्या इसके गुणनखंड यहाँ पे बनेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे पता लगाएंगे सबसे पहले विविध कर निकाल कर। तो इसमें हम सबसे पहले विविध कर क्या होता था, b की 2 घटा 4ac। इसमें यदि हम इसको रख के देखें तो हमारे पास क्या आता है, इसको हल करने से हमारे पास आता है 16 घटा 4 चौक 16, 24 और 25, 256। इस प्रकार घटा में आ जाता है 240। जैसे कि हमें पता है d का मान 0 से छोटा आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें इसके वास्तविक मूल नहीं है। तो इसमें कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास यदि हम देखें तो इसके शून्य कितने आए, एक तो हमारे पास यहाँ पे गुणनखंड आया था y और एक आया था y घटा 4। तो इस प्रकार हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु केवल 2 निकलेंगे, जिनमें y का मान एक तो 0 है और एक y का मान 4 है। अब हम यदि y का मान को किसी भी एक समीकरण में रख के देखें तो हमारे पास x का मान आएगा।
हम रख लेते हैं यहाँ पे परवलय की समीकरण में। y कॉमन यदि इसमें रखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, x बराबर, यदि y 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, y 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16, यहाँ पे 4 का वर्ग 16 हो गया, बटे में 8, तो इस प्रकार 2 हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु हमारे एक 0 0 और एक 2 और 4 बन गया। अब हमें बताया गया था कि प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हैं, P और Q, जिनसे उभयनिष्ठ जीवा बनाई गई है। तो इस प्रकार हमारे पास ये दो बिंदु हो गए, इसको P मान लो, इसको Q मान लो। अब हमारे पास इस प्रश्न में एक त्रिभुज बनाई गई है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि PQS। अब इसमें S क्या है, S हमें बताया था परवलय की नाभि। तो परवलय की नाभि कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास समीकरण क्या है, y2 बराबर 8x। तो इसे हम यदि मानक समीकरण में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे, y बराबर 4 गुणा 2 गुणा x। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास होता है 2, ये क्या होता है a बराबर क्या आ गया 2। अब इसमें यदि हम देखें तो हमारे पास इसकी नाभि क्या होगी, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि हम इसको ग्राफ में बनाएं तो इस प्रकार बनता है। तो इसकी नाभि यहाँ पे होती है 1,0। तो ये हमारे पास 2 आया है, तो इसका मतलब नाभि जो होगी उसके निर्देशांक क्या होंगे, 2,0। तो S हो गया हमारे पास, P और Q है हमारे पास। अब हमें निकालना त्रिभुज का अक्षेत्रफल। अब हम देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज किस प्रकार बनेगी। तो त्रिभुज के तीनों हमारे पास शीर्ष आ चुके हैं, तो हम त्रिभुज बनाते हैं। अब यदि हम देखें तो तीनों बिंदु P, S और Q, इन तीनों से यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि P बिंदु हमारे पास क्या था, मूल बिंदु। S बिंदु क्या है 2,0 जो कि x अक्ष पे है, और Q बिंदु क्या हमारे पास 2,4। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी x का मान 2 है, यहाँ भी x का मान 2 है। तो इसका मतलब ये रेखा QS हमारे पास y अक्ष के समांतर है। तो इस प्रकार ये क्या बन गया हमारे पास, समकोण त्रिभुज। और इसमें हमारे पास PS कितना हो गया, P से लेके S तक की दूरी होगी 2, और S से लेके Q तक की दूरी हमारे पास कितनी हो गई, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे y का मान यहाँ 0 है S पर, और Q पर कितना है 4 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास 4 हो गया। तो यदि हम इसका अक्षेत्रफल यहाँ पे निकालते हैं, जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज का अक्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न में बोला गया था कि PQS का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि हम इसमें सूत्र लगाएं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 2 हो जाएगा, ऊंचाई 4 हो जाएगी। इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा उत्तर 4 वर्ग इकाई। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।